दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली ना साहब, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर आप सीखेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, यानी कि हमें समझ नहीं आता कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 40 की स्पेलिंग क्या होगी? FOURTY या फिर FORTY? आप कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और जानने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश के सिलेबस को एक बार और फिर ध्यान से देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को देख लिया है, प्रीपोजिशन को कवर कर लिया है, आर्टिकल को देखा है, वो वोकैबुलरी को देखा है, वर्ब एंड टाइप्स को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा है और आज बारी है कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझने की। तो यकीन मानिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो सिंपल लगते हैं और लेकिन उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। और इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ये पूरी जो सिलेबस है आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंफ्यूजिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। इससे बाद में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 40 और 40, FORTY, 40 और FOURTY, इसमें करेक्ट क्या है? कहीं कहीं आप ये देखेंगे, कहीं कहीं आप ये देखेंगे। इसी तरीके से फॉरेन के स्पेलिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। FO बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, FORIEZN लिख देते हैं बच्चे, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है FOREIGN होती है इसकी स्पेलिंग फॉरेन की। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं। बहुत एक सिंपल चीज़ मैं आपसे पूछूं, राइटिंग स्पेलिंग क्या होगी? बच्चे ऐसे लिखते हैं WRITTING, राइटिंग गलत हो जाता है। राइटिंग स्पेलिंग होती है WRITING। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं? इसी तरीके से ग्रामर को ले लो, तो ग्रामर की भी स्पेलिंग बच्चे बहुत गलत करते हैं, GRAMMER लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या होगी स्पेलिंग? GRAMMAR। ये इंग्लिश ग्रामर की स्पेलिंग है। इसीलिए तो ग्रामर सीखनी है। अगर आप चाहते हैं ना ग्रामर की एक अलग से सीरीज स्टार्ट करी जाए जिसमें बिल्कुल जीरो से हीरो तक पढ़ाया जाए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शंस क्या होता है, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं तो कमेंट करना है। फिर अलग से मैं बिल्कुल यूट्यूब पे पूरी फ्री सीरीज लाने वाला हूँ। जितना आप कमेंट्स करेंगे उतने मुझे अच्छा लगेगा। मैसेज करना है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना। ये जो 877 वाला नंबर है इस पर सर की सीरीज लाइए मैं लाऊंगा। चलिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। ये है आपका सही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड। कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा? इजली का करेक्ट वर्ड क्या होता है? इजली का करेक्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पे? ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना वो सही है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मिसस्पेल्ड, करेक्ट, कंफ्यूजिंग, ये मिला जुला कंप्लीटली वो कैप के अंदर ही आता है। लेकिन मैं अलग से टॉपिक्स में भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। फैमिलीज़ की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये फैमिलीज़ में क्या होता है, तो आप देख पाएंगे ये होती है फैमिलीज़ की, FAMALIES लिखा हुआ है, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है वो FAMILIES, ये फैमिलीज़ की होगी करेक्ट, राइट। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अब वरीड का करेक्ट क्या होगा? WORRIED, ना कि ये। तो ये होता है इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं कि क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगलीस्ट, अगलीस्ट, अगलीस्ट एंड डगलीस्ट। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, UGLIEST। क्योंकि क्या होता है, देखिए आपने एक रूल भी पढ़ा होगा नाउन में, यू ये होता है अगले की स्पेलिंग, वाई को हटा के हम IEST लगा देते हैं, IEST, UGLIEST। ये करेक्ट वर्ड होगा। इसी तरीके से
चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फनियर 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 क्या होगा? FUNNIER, ये होगा फनियर की राइट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग यही होगा, FUNNIER। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, 20 बोलो 6 के बारे में। हैप्पीली, हैप्पीली, हैप्पीली एंड हैप्पीली, क्या होगा करेक्ट वर्ड? चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हैप्पीली का क्या होगा करेक्ट, आप बताइए मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हैप्पीली का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, HAPPILY, ये हैप्पीली का करेक्ट वर्ड होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हैवियर, हैवियर HEAVI हैवी होता है, वाई को हटा के IER लगता है, तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि अर्लियर में क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, EARLIER, ये अर्लियर की स्पेलिंग है, सही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पैसेंट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हैं जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ करते हैं बच्चे। अच्छा, टाइनिस्ट का क्या होगा? टाइनी मतलब होता है छोटा, तो TINY होता है, वाई को हटा के IEST लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना वो सबसे करेक्ट है, सबसे सटीक ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सप्लाइड का क्या होगा, सप्लाइड का जो सबसे करेक्ट है ये है, ये बहुत ईजी भी है थोड़ा सा, आप इसको जज भी कर सकते हो, डबल एल नहीं आता, बहुत सारे यही मिस्टेक करते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देंगे। तो आप खुद देखिए कि आप कितने सही कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चंस, आपकी स्पेलिंग कितनी करेक्ट है। स्पेलिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस स्कूल में ही आएगा, आपको डेली लाइफ में इंग्लिश को सीखने में, समझने में, स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है लकीली, लकीली का क्या होगा करेक्ट? LUCKILY, ये लकीली का सबसे करेक्ट है इन चार ऑप्शंस में से, चार ऑप्शंस में से यही करेक्ट ही है। इसी तरीके से रिलाइट का क्या होगा? RELIED है ना, रिलाइट। और इसी तरीके से 13 का है एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ में भी आप देख पाएंगे ये है एक्टिविटीज़ की, ACTIVI एक्टिविटीज़, TIES एक्टिविटीज़। इसी तरीके से 14 की अगर बात करते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे कि एनिमीज़ का क्या होगा, तो एनिमीज़ का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ENEMIES, एनिमीज़ का तो पता होना चाहिए, दुश्मन की स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए ना कि करेक्ट क्या होगी, अगर ये भी नहीं पता रखेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। तो इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेलिंग टेस्ट की, या फिर आप कहें, ये कहें कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो और ये छोटा सा चैप्टर था आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट है, किसी भी चीज़, किसी भी तरीके से किसी चीज़ की समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको करना होगा ज्वाइन, और जो भी बैच चल रहा है, जैसे गदर चल रहा है तो गदर, और जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम लिख दीजिए। जैसे अमित आपका नाम है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अमित और दिल्ली लिखा, ज्वाइन गदर लिखा और इस नंबर पे भेज दिया 8770077431, तो बस आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।